हर साल की तरह इस साल भी रानीगंज के सीताराम जी भवन से रामनवमी के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जहां रानीगंज से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकली इस शोभा यात्रा में रानीगंज के लाखों लोग शामिल हुए। इस साल भी रानीगंज में रामनवमी के अवसर पर भारी मात्रा में राम भक्तों की टोली इस शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस मौके पर आसनसोल लोकसभा केंद्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया भी यहां पर उपस्थित थे। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता फहाद अंसारी इन लाखों लोगों के बीच वहां मौजूद है और वहां से वो क्या जानकारी दे रहे हैं, वो सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां से लाखों लोग, राम भक्तों के चेहरों पर कितनी खुशी है, इस रामनवमी के मौके पर लोगों में कितना हर्षोल्लास है, ये सब कुछ वो दिखा रहे हैं। वहां से शोभा यात्रा से लाइव दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता फहाद अंसारी। साथ ही साथ इस मौके पर शोभा यात्रा में शामिल आसनसोल लोकसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया का क्या कहना है, ये भी हम जानेंगे विस्तार के साथ सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल पे। रामनवमी, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रामनवमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो कि हर साल भगवान राम जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। और आज ये जो जन्म जयंती, श्री राम जी की जो जन्म जयंती जो आज यहाँ पर रानीगंज में देखी जा रही है, एक रैली यानी कि शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है। जैसा कि हमारे आप सन ऑफ बंगाल के माध्यम से यहाँ का दृश्य देख पा रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर लोग जो कि श्री राम जी के भक्त है, जो कि यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर कितने खुशी के साथ इस रैली में मौजूद है। और यहाँ पर आप सिर्फ यहाँ पर लोग आदमी नहीं बल्कि यहाँ पर औरतें भी, महिलाएं भी इस रैली में मौजूद है। और सबके अब हाथों में आप देख पा रहे होंगे सन ऑफ बंगाल के माध्यम से कि सभी के हाथों में श्री राम जी का झंडा यानी कि भगवा रंग का झंडा और भगवे रंग के पट्टे से यहाँ पर रंग उड़ाया जा रहा है। और भी यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो शोभा यात्रा है यानी कि सीआर रोड स्थित सीताराम जी भवन से ये शोभा यात्रा शुरू हुई। उसके बाद जो है ये बड़ा बाजार होकर नवाड़ी पट्टी होते हुए नेताजी मोड़ से पूरे एनएसपी रोड से यहाँ पर क्रॉस होगी। उसके बाद जो है ये सीताराम जी भवन में जाके समाप्त होगी। मैं आपको बता दूं कि इस रैली में, इस शोभा यात्रा में यहाँ पर मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के उम्मीदवार यानी एमपी के उम्मीदवार श्री एस अहलुवालिया जी भी इस शोभा यात्रा में मौजूद थे। हमारे सन ऑफ बंगाल के माध्यम से आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर लोगों की भीड़ आप देख पा रहे होंगे, किस तरह यहाँ पर हर एक लोगों के हाथों में श्री राम जी का झंडा और यहाँ भगवा रंग से जो है यहाँ पर रंग उड़ाया जा रहा है और श्री राम जी का जो है यहाँ पर नारा लगाया जा रहा है। मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रशासन के द्वारा बड़ा सहयोग दिया जा रहा है। यहाँ पर सारे रानीगंज थाना के यहाँ पर सारे ऑफिसर मौजूद है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉम्बेट भी आप देखा जाए, यहाँ पर मैं भी आपको वो भी दृश्य दिखाऊंगा किस तरह यहाँ पर कॉम्बेट भी मौजूद है। और भी मैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाऊंगा और बात करूंगा एमपी इलेक्शन के उम्मीदवार यानी कि आसनसोल लोकसभा एमपी इलेक्शन के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एस अहलुवालिया जी से मैं उनसे बात करूंगा और जानेंगे कि और वो क्या हम लोगों को जानकारी देते हैं इस शोभा यात्रा के बारे में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ सन ऑफ बंगाल में फहाद अंसारी। विश्व में 510 साल बाद राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर जनवरी के महीने में उद्घाटन हुआ। 500 इस जन्मभूमि से विच्युत थे। सुप्रीम कोर्ट की राय के तत्वाधान में सर्वधर्म के लिए मान्य एक ऐतिहासिक जजमेंट आई, जिसने हिंदू के, सनातन के स्वाभिमान के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान के जन्मभूमि का फैसला आया और उस फैसले को भारत की सारी संप्रदायों ने नतमस्तक होकर माना और वहां सारे भारतवासियों के और विभिन्न देश के लोगों के समर्थन से और उनके योगदान से एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ
जिसका वेद विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करके प्राण प्रतिष्ठा की गई और अंततः हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया और उसके बाद से लाखों श्रद्धालु वहां नतमस्तक होकर अपनी अरदासें करने जाते हैं। आप लोग भी गए होंगे। इसका उद्घाटन होने के बाद ये पहली रामनवमी है जो हर्ष और उल्लास से सारा देश ही नहीं सारी दुनिया मना रही है। और आज मैं उसी हर्ष उल्लास के बीच में अपनी जन्मभूमि रानीगंज के रामनवमी शोभा यात्रा में शरीक होने के लिए आया हूं। पिछले 34 वर्षों तक विभिन्न इलाकों का प्रतिनिधित्व करता रहा। बिहार का 12 साल, झारखंड का 12 साल, दार्जिलिंग का 5 साल और बर्दवान दुर्गापुर का 5 साल। अब मैं अपनी जन्मभूमि में आकर नतमस्तक होकर रानीगंज के इस इलाके में आज इस शोभा यात्रा में शरीक होने के लिए आया हूं। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, सारे धर्म के लोगों को शुभकामनाएं। और इसके पहले अभी मैं बड़ी आश्चर्यजनक घटना घट रही थी कि वहां हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दूध में रूह अफ़ज़ा पिलाकर शरबत, ठंडा शरबत सारे शोभा यात्रा के शरीक सेवकों को पिला रहे थे। धन्यवाद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।